नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए आपका जो एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। अगर आप दोस्तों एनएमएमएस 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एनएमएमएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके एनएमएमएस के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस पेपर में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 से जो 90 क्वेश्चन है वो आपका जो है सेट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपकी साइंस है, सोशल साइंस और आपके मैथमेटिक्स है। और 91 से 180 के बीच जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। ये आपका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, जैसे 1 4 9 16 एंड आगे क्या आएगा। ठीक है, यानी कि जो सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ये पहले 1 है, ये 4, ये 9, 16। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे, अगर आपको स्क्वायर वर्ग के बारे में अगर आपको नॉलेज है कि आपको वर्ग याद है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर आपको वर्ग याद है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना, देखो ध्यान से आप देखेंगे ना, तो देखो एक, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। यानी पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब आगे किसका स्क्वायर करना है भाई, 1 2 3 4 के बाद क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी 25। तो 25 क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, देखो लॉजिक देखो सबसे पहले क्या लग रहा है। देखो यहाँ पर आप देखो, ये श्रृंखला जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस देखो, देखो 6 से 11 मतलब कि प्लस का 5, 11 से 21 मतलब कि प्लस का 10। ठीक है, 21 से 36 मतलब प्लस का 15। उसके बाद देखो 36 से 56 मतलब प्लस का 20। उसके बाद देखो 56 से देखो प्लस का 25। यानी क्या चल रहा है, अब देखो ये देखो यहाँ पर लॉजिक चल रहा है कि जो 5 का पहाड़ा चल रहा है, देखो यहाँ 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा। यानी 5 का पहाड़ा चल रहा है ना, 15 20 फिर 25। तो आगे कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 81 के अंदर आप 30 जोड़ देंगे, 81 प्लस 30 इज इक्वल टू 111। यानी 111 अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके सामने पूछा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन, इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, गूगल पर दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर। क्या सर्च करना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर.com। जैसे ही आप पीछे देखो स्टडी मंदिर लिखना है। ठीक है, जैसे आप स्टडी मंदिर लिखते हो, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एनएमएमएस स्टडी मंदिर की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी मंदिर की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। एनएमएमएस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, देखो एनएमएमएस मॉडल पेपर। यहाँ पर देखो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप देखो हर स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी मंदिर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके दोस्तों, अगला देखिए, ये हमारा क्या प्रश्न है। देखो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक है। तो देखो 2 2 के बाद 9, 9 के बाद में 28। तो आप पहले डिफरेंस निकाल के भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना, 7 का डिफरेंस है। एंड यहाँ पर दोस्तों कितना डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो 7 से 19 हुआ। तो देखो यहाँ पर आप डिफरेंस से भी कर लें, लेकिन देखो ये चीज़ देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पर जो क्यूब होता है ना, क्यूब यानी घन, तो घन का लॉजिक कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे ना आप। देखो ये क्या है, 2 2 क्या है, अगर मैं ए का घन करता हूँ और उसमें 1 जोड़ता हूँ, तो ए का घन कितना होता है, ए का क्यूब होता है 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार देखो 9 मतलब ए के बाद क्या 2, तो 2 का घन करो, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 1 जोड़ो तो मिलेगा 9। यानी कि संख्याओं का घन करके उसमें 1 जोड़ देना।
अब देखो ए का किया, 2 का किया, अब कितना करें 3 का। देखो लॉजिक देखो लग रहा नहीं लग रहा। 28 है तो अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो मिलता है 27, उसमें 1 जोड़ देना तो मिलेगा 28। अब एक के बाद 3, 2 3, तो 3 के बाद क्या आएगा, हम यहाँ पर हमें आंसर चाहिए तो यहाँ पर देखो 3 का किया, 3 के बाद क्या आएगी 4, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 1 जोड़ देंगे तो मिलेगा 65 एंड 65 ऑप्शन नंबर थर्ड में आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है ना तो आप या तो देखो इसका डिफरेंस देखो, देखो इसका रिलेशन इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर आगे आएगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर देखिए ना, अंग्रेजी की वर्णमाला चल, देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा ई, सिंपल है। अब देखो ये क्या उल्टा चल रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा वी आएगा, तो ई और वी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो ए बी जेड डी ई डब्ल्यू और जी एस टी, इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये जो है ए से डी, डी से ई, देखो यहाँ पर क्या करो, इसका जो क्रमांक देखो, जब भी अंग्रेजी जो लेटर आता है ना उसको यहाँ पर आप संख्या में परिवर्तित करने की कोशिश करें। ठीक है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड योर आंसर्स। ठीक है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसका जो है लॉजिक पता करने के लिए जो अंग्रेजी वर्ण वाला है उसको आप संख्या में परिवर्तन करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है, ये डी आता है दोस्तों 4 नंबर पर, ये जी आता है 7 नंबर पर। अब आपको एक लॉजिक क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर देखो 1 से 4 मतलब कि यहाँ पर प्लस का 3 जुड़ा है। ठीक है, डिफरेंस प्लस का 3 है, 4 से 7 मतलब यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, तो अब यानी 3 का डिफरेंस लेकर चलना है, तो 7 में आप 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 10, तो 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पर आता है दोस्तों जे आता है, क्या है दोस्तों जे आता है, यहाँ पर लिखेंगे जे। इतनी बात खत्म हो गई। अब देखो, अब बी, बी के बाद में ई के बाद में एच, यानी ये 2 नंबर पर आता है, ई 5 पर आता है और एच 8 पर आता है, यानी कि यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो एच में एच आता है 8 पर, एच में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों आई जे और के, तो क्या मिलेगा के मिलेगा। ठीक है, तो जे और के। अब देखो बाकी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो यहाँ पर किस ऑप्शन में जे है, देखो जे और क्यू यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर था ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर देखो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये अपना आंसर हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, अब पूरा करने की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आगे करेंगे तो आप डेफिनेटली आप आंसर पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 96 क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से विजातीय पद, यानी कि जो ऑड वन आपको यहाँ पर छांटना है, जो अलग है उसको यहाँ पर बताना। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि देखो जब भी आपको मंथ का नाम मिले ना तो उसमें एक ही लॉजिक मिलता है कि उसमें दिनों की संख्या कितनी है, यानी कि उसमें दिनों की संख्या का मतलब है कि उसमें 30 कितनी बार आ रहा है, 31 आ रहा है, 30 आ रहा है, वही लॉजिक पता करना है। देखो जुलाई जो आता है, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको जो हथेली से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो जुलाई कितना था, जुलाई आता है अपना जो 31 का मंथ है, ठीक है, अगस्त भी 31 का है, अक्टूबर भी 31 का है, लेकिन जो सितंबर है वो 30 का है। अब मुझे बताओ सब में अलग कौन सा होगा। अब देखो आपने नंबर पता कर लिया, अब तीनों में से अलग कौन सा है, आपने कहा सर 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो समान होंगे, एक सबसे अलग होगा, जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर 31 समान है, 31 यहाँ पर 31, अब 4 में से 3 ऑप्शन है एक जैसे और एक है अलग, जो अलग है अपना क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 96। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे ख्याल से दोस्तों क्या लॉजिक मिल सकता है, यहाँ पर देखो लॉजिक ऐसा बन सकता है कि यहाँ पर देखो 6, 6, 12 एंड 18, ये देखो ये 6 जो है 6 का पहाड़ यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 का पहाड़ा, 6 की टेबल चल रही है। देखो यहाँ पर 6 के पहाड़े में 6 आता है, एक 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में 18 आता है, लेकिन 2 जो है इन सबसे अलग हो जाएगा और अलग होगा दोस्तों, आंसर अपना ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 98 में क्या अलग है, देखो यहाँ पर ए क्या है, ए ई आई और एम, तो देखो ये जो है ना ए क्या है एक वोवल है, वी क्या है एक वोवल है, आई भी वोवल है, लेकिन जो एम है वो ए क्या है दोस्तों, ये अपना एक कॉन्सोनेंट है, यानी जो कॉन्सोनेंट है इसका मतलब ही क्या है, ये व्यंजन है। देखो ये क्या स्वर है, बाकी तीनों क्या स्वर है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 जो है वह वोवल्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, देखो दादा दादी पिता और ये मामी दोस्तों अलग मिल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से दोस्तों देखिए, देखो दादा है, ये दादी है और ये पिता, ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखो दादा दादी जो है पिता, ये क्या तीनों एक ही परिवार से इसका जो रिलेशन है, लेकिन मामी जो है तो एक ही परिवार का लेकिन वो अलग हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, मामी आंसर हो जाएगी। तो थोड़ा जनरल नॉलेज पर जो कॉमन क्वेश्चन था
वो यहाँ पर रहने वाला है। बाकी इसमें कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है कि आप दिक्कत पैदा करें। वो देखो यहाँ पर, देखो अब देखो ये कितना सिंपल प्रश्न है। देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड प्ले स्टोर। देखो फेसबुक क्या है, एक एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया का एक हिस्सा है। इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है। व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो प्ले स्टोर है ना, है तो एप्लीकेशन, लेकिन ये प्ले स्टोर क्या है, यहाँ पर ये प्ले स्टोर पर जाकर ही आप इन सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखो सब में अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्ले स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 101। यहाँ पर देखो अलग बताना है, चारों में से क्या अलग हो सकता है, चारों में से अलग क्या होगा। देखो ये क्या है दोस्तों, स्टेट। ये केरल क्या है, एक राज्य है, स्टेट है। आंध्र प्रदेश देखो क्या है, एक राज्य है। तमिलनाडु, यानी तीनों क्या है, स्टेट है। क्या है दोस्तों, स्टेट है मतलब राज्य है। लेकिन जो गांधीनगर है, ये क्या है, कैपिटल है। क्या है दोस्तों, एक राजधानी है, यानी जो राजधानी है। तो चार में से देखो, चार में से तीन तो राज्य हैं और एक राजधानी है। तो राजधानी अलग हुई कि नहीं अलग हुई, यानी ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की राजधानी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112, 110, 102। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्न है पारा, चांदी, लोहा और तांबा। तो यहाँ पर सब में अलग क्या होगा दोस्तों, देखो ये जो लोहा, तांबा और चांदी, देखो ये सभी क्या धातु है, मेटल्स है। लेकिन पारा एक यहाँ पर अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखो, पाली, नीमच, उदयपुर और भरतपुर, इन चारों में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो इसका आंसर नहीं बता सकता। देखो पाली एक क्या है, एक अपना जिला है, ओके, एक डिस्ट्रिक्ट है। उदयपुर भी जिला है, भरतपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन दोस्तों जो नीमच है ना, ये पहले क्या थी, जब 1857 का जो यानी जो क्रांति हुई थी, उसमें उस समय दोस्तों नीमच क्या थी, एक जो है सैनिक छावनी थी। तो ये छावनी जो है अपना आंसर अलग हो जाएगा, तो अलग बताना, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल, नीला रंग और सफ़ेद। तो देखो लाल क्या है, एक कलर है, कलर का नाम है। नीला भी एक कलर है, ब्लू कलर है। सफ़ेद भी एक कलर है, लेकिन रंग, रंग तो इसमें, रंग तो इसका रंग, रंग मतलब ये सभी जो रंग है, तो इन सब में अलग कौन सा हो सकता है, विच कैन बी ऑड। यहाँ पर इनमें से अब अलग कौन हो सकता है, देखिए दोस्तों ये अलग जो है, रंग अलग हो जाएगा, दिखने में दिख रहा है कि हाँ ये तो आंसर अलग है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अलग क्या हो सकता है, इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। देखो के पी टी, देखो ये तो बॉस, ये तो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके रिलेटेड ही है। तो देखो के पी और टी ये सभी क्या है, ये सभी कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो यू है ना, एक वोवल है, तो वोवल आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल था। यहाँ पर आपको बताना है कि आयतों की कुल संख्या, देखो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, तो यहाँ पर आपको बताना है कितने आयत निकाल। देखो आयत की भी ट्रिक आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर देखो आयत तो आप अलग अलग, देखो एक तो एक, ये भी है, दो है, तीन है, चार है, फिर ये पाँच हो जाएगा, फिर छः। तो यहाँ से हम मानेंगे तो ये देखो ये भी बन रहा है। कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो आयत है ना, वो 9 हो जाएगी दोस्तों, 9 आयत अपने हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। मैं देखो जो यानी जो ट्राइंगल जो है, फिगर काउंटिंग का जो सिस्टम है, उसमें मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में हम बता कर सकते हैं कि दोस्तों इसका जो अलग आंसर क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो उसकी मैं ट्रिक बताऊँगा, उसका एक अलग टॉपिक ऐड करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है। क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो, इसमें जो अपनी त्रिभुज, देखो इधर से भी एक हो सकता है, इधर से एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक और दो, ये अपने तीन हो जाएंगे, तीन यहाँ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तीनों तीन कितने होंगे, छः हो गए यहाँ पर, देखो यहाँ हो गए तीन, यहाँ हो गए तीन, तीनों तीन छः हो गए। और छः के बाद देखो एक हो गया 7 और एक हो गया 8, तो 8 त्रिभुज अपने हो जाएंगे बस। यहाँ पर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं, तो इसमें देखो इसमें कि स्क्वायर की ट्रिक आपको पता है, यहाँ पर देखो समान हो जाएगी दोनों। तो यहाँ से आप गिन सकते हैं, कितने गिन सकते दोस्तों, ये गिन सकते, देखो यहाँ पर अपने जो है, यहाँ पर हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 5, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 10। यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज है, इसमें आपको त्रिभुज के माध्यम से बताना 109 के अंदर। इसमें जो है देखो ये एक है, दो है, तो पूरा कितने हो गए, तीन यहाँ हो गए, 4 5, और इसमें दोस्तों यहाँ पर बनेगा तो 6 और 7, इसमें क्या, हाँ 7, और फिर ये वापस आएगा तो यहाँ पर 8, और ये पूरा जो है 9, तो 9 इसमें हो जाएगा। इसमें आयत
देखो आयत और त्रिभुज, आयत और वर्ग में तो समझते हो ना। देखो आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा होती है, बराबर होती है। जैसे अगर मैंने कहा ये जो है ना, ये क्या हो, ये अपना आयत हो जाएगा। देखो इसकी ये भुजा क्या समान है, ये भुजा समान है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है ना। जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा है कि आयत कितने हो सकते हैं, आयत बताना आपको, ठीक है दोस्तों। इसमें 110 वाले क्वेश्चन में आयत बताना। तो ऐसे देखो, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये अपना आयत मिल जाएगा। तो ऐसे तो 4 आयत ही हो जाएगी। फिर देखो, फिर ये तो ये भी एक आयत बन रहा है, ठीक है, ये भी पूरा एक आयत बन रहा है। फिर देखो ये भी आयत, ये भी देखो ये भी आयत बन रहा है, लगभग लगभग देखो ये 4 तो अपने ऐसे ही हो गए। फिर देखो ये भी एक आयत बन जाएगा अपना। फिर देखो ये तीनों में आयत बन जाएगा, ठीक है। फिर आपके पूरे में एक आयत बन जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये देखो ये भी एक आयत बन रहा है, ये आयत बन रहा है, ये भी आयत। तो देखो 4, ये 4 2 8 10 यहाँ पर आयत हमने लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखो, इसका मैं अलग से ट्रिक लेकर आऊँगा। वहाँ से क्या होगा कि आपको अलग टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से आप ये बेटर रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में बनता है। यदि घड़ी का वास्तविक समय, यानी घड़ी में इतने बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या दिखेगा, यानी जब आप इसको मिरर में देखेंगे, इसको कांच में देखेंगे, तो ये आपको कितना दिखेगा। तो ये सवाल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बने कि वास्तविक आपको एक्चुअल टाइम दे रखा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, दर्पण प्रतिबिंब में, तो हमेशा ध्यान रखना उसको ऐसे करने के लिए आपको जो है एक ट्रिक है, ध्यान से सुन लेना। 1160 में से माइनस कर दो, क्या कर दो, टाइम को 1160 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो टाइम कितना दे रखा है, 4:20। अब माइनस करेंगे, आप माइनस कर लो दोस्तों, आपको आंसर फाइंड कर जाएगा। देखो 0, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और 11 में से 4 गए 7, यानी कि 7:40 आंसर आएगा, ये ऑप्शन ए। यानी जब भी आपको दर्पण का पूछा कि वास्तविक समय देकर दर्पण करें, तो आप 11:60 में से माइनस कर लेना, ठीक है दोस्तों। हमेशा 11:60 में से टाइम को माइनस कर लेना, यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर देखो लीप वर्ष का सवाल पूछा है, मतलब कैलेंडर के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कैलेंडर संबंधी क्वेश्चन नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो मैंने कितनी बार बताया कि लीप वर्ष वह होता है जो, क्या बताया दोस्तों, लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का जो अंतिम 2 अंक है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि वर्ष के जो लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह लीप वर्ष। और जिसमें लीप 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह लीप वर्ष नहीं होता है, वह एक साधारण वर्ष होता है, जिसमें 28 लीप वर्ष में दोस्तों 29 दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में दोस्तों जो फरवरी होती है वह 28 की होती है, ठीक है। ये फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो साल के अंतिम में चेक करना, देखो यहाँ पर 0 और 1 है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। 0 और 3 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं किया। 0 और 2 के अंदर देखो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, लेकिन 0-0 में 4 का भाग जा सकता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी आप ऐसा देखो, ये डायरेक्टली मेथड है कि इसको चेक करें। अब देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। बस देखो 4 का भाग, देखो 4 का मतलब है कि देखो 4 का पूरा पूरा भाग, यानी कि जो 4 की जो विभाजिकता होती है उसको चेक करने के लिए डायरेक्टली तरीका होता है कि आप पीछे के 2 में भाग दें। अब देखो यहाँ पीछे 0-0 है, लेकिन इसको हम पूरा भाग देंगे ना दोस्तों, पूरा आप इसमें पूरी संख्या में भाग देंगे ना, तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर तो ये गणतंत्र दिवस, इसको निकाल सकते हैं, बस और डेज निकाल कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपके लिए करा चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर विकल्प करने, तो विकल्प में से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो लुप्त तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखो क्या है, इसका डिफरेंस निकालो, 4 और 5 डिफरेंस, प्लस का 5 जोड़ा, 9 से इसमें प्लस का 10 जोड़ दिया, इसमें प्लस का 5 जोड़ा, ओके, और इसमें प्लस का 10 जोड़ा, यानी एक बार 5 एक बार 10, एक बार 5 एक बार 10। अब आगे इतना जोड़ेगा, अब आगे जोड़ना पड़ेगा 5, 34 में 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 39, 39 अपना आंसर हो जाएगा थर्ड के अंदर। क्लियर है दोस्तों, सिम। और यहाँ पर ये भी मैंने बताया था, ठीक, इसको कर सकते हैं, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए।
ओके। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सीरीज़ के क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये पासा वाला सवाल आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो पासे की तो बहुत सिंपल है, इसमें तो क्या दिक्कत है पासे में। बस आपको और पासे वाले क्वेश्चंस बहुत बार हमने किए। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या है रियल पेपर है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक आपका मॉडल पेपर है। आप अपने अपने अनुसार देखो, ऐसा ना सोचे कि पूरा रियल पेपर है। ये बस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस पेपर है, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसा कभी ना सोचे कि हमारा रियल पेपर है। ये पेपर दोस्तों अभी राजस्थान स्टेट के अंदर हुआ है, ठीक है। तो लगभग सभी स्टेट का पेपर लगभग सेम ही आता है। ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। बस ये मॉडल पेपर है, इसके आधार पर आप मान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ सकता है। समझ रहे हो दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सारे मैं आपको करा करा चुका हूँ। अगर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। अब एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि और बहुत ज़्यादा जो वीडियो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए एक एक वीडियो की एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर संभव नहीं हो सकता। हो सकता दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसका जो सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो ये सारी जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध होगा। यानी आपके चाचा, आपके जो अंकल है, अंकल की भाई, यानी आपके जो अंकल के भाई यानी एकमात्र भाई, इसका मतलब है कि आपके क्या हुए, वो पिता लगेंगे। पिताजी ऑप्शन नंबर 2 और फादर फादर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो ये प्लस वाला यहाँ पर देखो, ये जो ए बी का भाई है ना, ये इसको कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न, देखो यहाँ पर देखो ए बी का भाई है, देखो ए बी का भाई है। भाई का मतलब देखो ये ए है ना, भाई का मतलब है कौन भाई है, ए भाई है। तो ये इसका मतलब जेंडर क्या है, ए प्लस है, मतलब ये क्या है, एक पुरुष है मतलब भाई। तो ए बी का भाई, देखो ये भाई बहन का रिश्ता के लिए लाइन कह दो। अभी बी का पता नहीं कि बी महिला है पुरुष है। देखो बी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। अब देखो बी सी की बहन है। अब देखो बहन है मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि लड़की के लिए माइनस और लड़का के लिए प्लस। और ये सी की बहन है, अभी सी के जेंडर पता नहीं। और सी डी का पिता है। सी किसका किसका पिता दोस्तों, सी जो है डी का पिता है। इसका मतलब सी पिता है, ये प्लस लिखेंगे, और इसकी जो नीचे जनरेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी डी का पिता है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, यानी डी जो है वह ए के क्या लगेगा। आप कहेंगे दोस्तों देखो ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, आपस में भाई भाई हो गए। और ये जो डी है ना, वह इसका क्या लग जाए दोस्तों, क्या लग सकता है, यानी डी क्या लगेगा ए के। तो देखो डी जो है अभी क्या लग सकता है, डी का, यानी जो सी है वो डी का पिता है। तो डी का ए के साथ संबंध, देखो ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी सी की बहन है, बी बहन है, और सी डी का पिता मतलब प्लस है डी का। तो डी जो है वो ए के क्या लगेगा, क्या भाई लगेगा। भाई कैसे लगेगी दोस्तों, यानी ये भाई का बेटा। तो ये देखो ये भाई का बेटा क्या लगेगा उसका, यानी भतीजा लगेगा। डी जो है इसका क्या लगेगा दोस्तों, इसका भतीजा लगेगा, यानी जो नेफ्यू जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा स्कैन सही नहीं हो रखा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी फिगर वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब सीरीज बताना। देखो यहाँ पर क्या है, देखो देखो पहले ये जो स्क्वायर, ये जो मन है, ये जो सर्कल है, सर्कल के बाद एक एरो दिख रहा है। तो देखो पहले क्या है, पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे घुमा, फिर देखो ऐसे घूम जाएगा, देखो ऐसे घुमाना, फिर ऐसे घूम, फिर देखो ये क्या घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। तो अब अगर ऊपर घूमे, ठीक, अब क्या घूमेगा दोस्तों, ऊपर घूमेगा। तो ऊपर किस में, ऑप्शन ए में है, तो आंसर ए हो जाएगा। बस ऐसे सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे ना आप, इसमें क्या देखो, इसमें जो है एक ये एक गोला है, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गया, आगे 4 हो गई। अब कितना होगा, अब 5 होगा। 5 होगा, 5 किधर होगा, इधर होगा। तो ये देखो कितना सिंपल था, बस इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है कि आपका डिफिकल्टी पेपर आ जाए। समझ रहे हो ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पेपर का थोड़ा बहुत लॉजिक सबके अंदर अलग अलग होगा, लेकिन वो है कि हाँ पेपर ऐसा ही आ सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो इसमें क्या है, ये मैं बता दूँ, देखो अगर ये हमें ये इसका आंसर बताना,
तो इन दोनों का जो लॉजिक है ना वो सेम होना चाहिए, तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। इन सभी को जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, यानी स्क्वायर रूट का योग करना। देखो ये ए का स्क्वायर, ये 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का और 16 4 का, जोड़ो 3 और 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, यानी कि सभी का स्क्वायर स्क्वायर रूट वर्गमूल करके उसका जोड़ना। तो हमें देखो हमें कितना इसका आंसर निकालना ना। तो देखो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एक ए का, 16 4 का हो जाएगा, और 9 3 का, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। अब हर चीज हर में अलग अलग पैटर्न है, ठीक है, बस पैटर्न को समझकर आप इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन सब में लॉजिक पता करके आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको चिन्ह दे रखे हैं, आपको सबसे अलग वाली को चयन करना है, जो इसके सबसे अलग होगी वही आपका आंसर होगा। ऑड वन आपको छांटना है। और ये दोस्तों सिंपली जो कोडिंग आपको जो है कोडिंग जो डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब, देखो दर्पण प्रतिबिंब से हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे आपके। देखो दर्पण में क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। दर्पण में जो है पास वाली जी चीज़ जो है ना वो पास दिखती है। जैसे यहाँ पर देखो ये ना पी ऐसा, अगर ऐसा बनना है तो पास बनने के लिए देखो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो पहला आएगा ऐसे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये जो पी है ना ये वाला, ये उल्टा है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये देखो पहले शुरुआत करनी इससे, तो इससे पी से की गलत, पी से की गलत, ये इसने सेम बना, ये इसने देखो ये क्या बना है, ये यहाँ पर और यहाँ पर देखो, ठीक है। लेकिन देखो ये जो है ना ये पी देखो यहाँ पर सेम बन गया, सेम कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा उल्टा पी है सीधा पी बनेगा, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। दर्पण को किस तरह से देख सकते हैं, ये देखो ये रिवर्स यहाँ पर क्या है, तो दर्पण में पास वाली वस्तु पास है, तो यहाँ पर देखो ये जो एम है ना वो बनेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये देखो एम बना, एम बना, और देखो डब्ल्यू दोनों दोनों में, यहाँ ए है तो ए उल्टा आ जाएगा, इसका देखो ये की जो पोजीशन है वो सेम बनेगी, तो यहाँ पर देखो ये अपना आंसर हो जाएगा बी थर्ड। नव का दर्पण, दर्पण देखो नव का दर्पण है, देखो ये जो नव है ना, जैसे नव लिखा हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर दर्पण देखो, यहाँ दर्पण हमें रखा, यहाँ दर्पण रखा गया, ठीक है, यहाँ पर रखा गया दर्पण, इसमें दर्पण कहाँ था, यहाँ पर था। चलिए देखो यहाँ पर देखो पहले वह है ना, अगर वह ऐसे है तो वह ऐसे बनेगा, ठीक है। तो पहले वह बनेगा तो वह कैसे बनेगा दोस्तों, वह बनेगा अपना ऐसे, ऐसे तो ऐसा बन जाएगा, और न ऐसा है तो न बनेगा ऐसा करके ऐसा, समझे, ऊपर लेना चाहिए। तो देखो इसमें देखो उल्टा बना दिया, इसमें वन बना दिया, इसमें न पहले, ये वाला आंसर अपना ऑप्शन टू आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है दोस्त, ऑप्शन वन आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको ध्यान कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग हमने सबसे इजी टॉपिक है, काफ़ी बार हमने करा लिया, उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते। देखो ये क्या लॉजिक क्या है, देखो एम कितने आता है, 13 पर आता है, 13 से क्या 12, मतलब कि एल माइनस ए किया, ओ आता है 15, 15 से 14 कर लिया, बी आता है तो बी से मतलब माइनस ए करना है। तो यहाँ पर देखो पी आता है 16 पर, 15 पे आता है ओ, एच 8 पर 7 पे आता है जी, ओ 15 पर ए कम कर देंगे माइनस, एन 14 पर ए कर देंगे एम, ये आता है ए का उल्टा डी हो जाएगा, तो ओ जी एन एम एन, ओ जी एन एम डी, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जो मैंने बताया आपको, ये आपका दोस्तों एनएमएमएस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये देखो ये आपका अभी जो है राजस्थान के अंदर पेपर ये हो चुका है, तो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण पेपर मैंने आपको बताया। ऐसा ना सोचे कि ये हमारे स्टेट के अंदर सेम टू सेम पेपर आएगा, हर स्टेट का पेपर अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग हर अपडेट दोस्तों मिल सके। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में से इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।